एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थी और एक बेटी थी। एक बार दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ लेके खदान में से जंगल में जाके मिट्टी लाने गई। तो मिट्टी निकालते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तो स्याऊ माता बोली कि अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो उसने अपनी भाभीयों में से सबसे को प्रार्थना की कि आप मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, परंतु सबने मना कर दिया। लेकिन छोटी भाभी ने सास से डरते हुए अपनी कोख ननद के बदले बंधवा ली। तो जब वो घर आए तो जो छोटी भाभी थी, जब भी उसके बेटा पैदा हो वो 7वें दिन मर जाए। तो उसने पंडित को बुला के पूछा कि ये कैसे हो रहा है। तो उसने कहा कि तेरी कोख बांधी हुई है, इसलिए तू सुरी गाय की पूजा कर, क्योंकि सुरी गाय स्याऊ माता की भाईली है। अगर वो खुश हो जाएगी तो तेरी कोख खुल जाएगी। तो वो सवेरे ही उठती थी और जाकर गाय के नीचे सफाई करके उसे चारा डालती थी, पानी उसके पीने के लिए रखती थी। एक दिन गाय ने सोचा कि ये मेरे नीचे इतनी जल्दी कौन सफाई कर जाता है और कौन मेरे लिए पानी और चारा रखता है। तो उसने एक दिन तड़के ही उठकर देखा कि ये तो साहूकार की बहू आती है। तो उसने पूछा कि तू मांग, मेरे से क्या मांगती है। तो बहू ने कहा कि मेरी कोख बांधी हुई है, मेरी कोख स्याऊ माता ने बांधी है, वो तेरी भाईली है, अगर तू चाहे तो मेरी कोख खुल सकती है। तो उसने कहा कि चल हम 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास जाते हैं। तो वो दोनों चल पड़ी। गर्मी बहुत थी, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो एक सांप वहाँ गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने आया। साहूकार की बहू ने उसे पत्थर से मार दिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने देखा कि यहाँ तो खून पड़ा है, कहीं मेरा बच्चा तो नहीं इन दोनों ने मार दिया। तो उसने बताया कि मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, मारा नहीं है, मैंने तो सांप को मारा है। तो गरुड़ पंखनी ने बोला कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। तो उसने कहा कि मुझे और सुरी गाय को समुंदर पार ले जा। तो वो दोनों को पंखों पे बिठाकर समुंदर पार ले गई। वहाँ पर स्याऊ माता ने जब सुरी गाय को देखा तो बोली कि बहन तू तो बड़े दिनों के बाद आई है, मेरे सिर में देख कितनी जुएं हो गई हैं। तो उसने कहा कि साहूकार की बहू तेरी जुएं निकाल देगी। तो उसने साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की सारी ही जुएं निकाल दी। तो स्याऊ माता ने बोला कि मांग, तू क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तेरे पास बंधी हुई है, तू उसे खोल दे। तो उसने कहा कि जा तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं तेरा इंतजार कर रही हैं। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। तो स्याऊ माता बोली कि तू घर जा, तेरे को 7 बहुएं और 7 बेटे वहाँ पर बैठे हुए तेरे घर में मिलेंगे। तो वो जब साहूकार की बहू घर आई तो उसने देखा कि 7 बहुएं और 7 बेटे वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उसने होई माता का उज्जमन किया और 7 कढ़ाई बनाई और 7 जगह ही होई माता का उज्जमन किया। तो जो उसकी सारी जेठानियाँ थी वो सोचने लगी कि अब तो शाम को ये रोने लग गई होगी। लेकिन जब वो देखने आई तो वहाँ पर वो उज्जमन कर रही थी। तो सब ने मिलके हुई माता की पूजा की। जिस तरह से हुई माता ने साहूकार की बहू पे कृपा की, ऐसे ही सब पे करे और सब की जिनकी भी कोख बंधी है खुल जाए। बोलो हुई माता की जय।